बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज ऐसी बड़ा एक अगेन वन इवेंटफुल डे, और एक तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम नोयत की हामिल थी और इस पर बड़ी अहम बातें हुई हैं और इस पर तहरीक इंसाफ ने रिस्पॉन्ड भी किया। बाय द वे वो मैं तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स आपसे शेयर करूँगा। और फिर जनाब शेर अफजल मरवत को आज इमरान खान के साथ मुलाकात करने से रोक दिया गया। खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। ये क्या हुआ माजरा जनाब? फिर बात करेंगे जनाब गंदम स्कैंडल के हवाले से एक बड़ा फैसला होने जा रहा है कल, और मोहसिन हफ्तर कियानी साहब ने भी खत लिख दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। उन्होंने भी उसको नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। और बाकी इसके अलावा रिटायरमेंट की एज, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत तोसी का जो मामला था, कल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये मामला जो है अब फ़िलहाल खटाई में बढ़ गया है, तरमीम वाला, आईनी तरमीम वाला। अब हुकूमत एक और बात कर रही है जनाब के तमाम मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत तोसी के हवाले से जनाब गौर हो रहा है। उन्होंने कहा जी रिटायरमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा जी अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तहम इजाफा अगर हुआ तो सब के लिए होगा, तमाम मुलाजमीन के लिए होगा, सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए नहीं होगा। फिर अनवारुल्लाह काकड़ ने और फैसल वार्डन ने एक बड़ा फैसला किया है, उस फैसले से मुतालिक भी मैं आपको आगाह करूँगा। आज आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ केस बंद हो गया है। तोशा खाना से गाड़ी लेने का जो रेफरेंस था, ये केस के बाद आपको इस बारे से भी आगाह करेंगे। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं ये जो DGISPR का मामला है। 9 मई का दिन चूँकि करीब आ रहा, अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं। इस हवाले से TV चैनल्स के ऊपर भी आपने देखा होगा जनाब की वजारत इत्तलात की जानिब से एक पूरी कैंपेन, एक पूरी इश्तिहारी कैंपेन जो है वो चल रही है, और उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो नज़र आ रहा है कि भाई वो एक जो है ना पूरे इस कैंपेन के अंदर जो है वो एक मरकज़ी किरदार बना के कि भाई इन्होंने किया सारा, उसमें नहीं वो पूरा पोर्ट्रे हो रहा है भाई कि किस तरह से किन किन लोगों ने जो है कोर कमांडर हाउस जाने का ऐलान किया, फैसला किया। वो सारी चीज़ें जो है वो बड़ी खुल के उस पर चलाई जा रही है, बताई जा रही है तहरीक इंसाफ को। उसमें इनके सारे इस 9 मई के सानहे का मौरूद इल्ज़ाम बताया जा रहा है। फिर जनाब यानी कि मरकज़ी किरदार बताया जा रहा है, PTI के रहनुमाओं के बयानात है, बाकी चीज़ें। तो वो एक कैंपेन इस वक्त नेशनल मीडिया पर चल पड़ी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक कैंपेन चल रही है। और इसी हवाले से आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने एक तो जनाब 9 मई के बारे में तो उन्होंने कह दिया जनाब के 9 मई का जो मुकदमा है ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। ज़िम्मेदार जो भी हैं वो कैफिर किरदार तक ना पहुँचे तो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। और बाकी मुज़ाकरात के बारे से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि कोई सियासी टोला या जो है कोई भी लीडर फ़ौज पर हमला करे और धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे बातचीत नहीं हो सकती। मुज़ाकरात के बारे से भी DGISPR ने आज अपने इदारे की पोजीशन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कर दी है भाई कि किसी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। एक और जो अहम तरीन चीज़ है जनाब वो इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी वाइड रेंजिंग बात की इशूज़ के ऊपर। एक तो जो इशू है जुडिशल कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर DGISPR ने बात की। मैं ज़रा कुछ दीगर चीज़ें हैं जरा आपके सामने रखता हूँ। DGISPR ने मज़ीद क्या क्या बात की। उन्होंने कहा जनाब कि 9 मई सिर्फ वाजिब पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। जिम्मेदारान को कैफिर किरदार रखना पहुँचाया तो ये निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है या वो ना पहुँचे। अगर फ़ौज एजेंसियों उनके सरबराहान के खिलाफ जहन साजी की गई, सियासी लीडरों ने चुन चुन कर अहदाफ दिए, इन वाक़यात को सब ने देखा, कैमरों ने अक्सबंद किया, सच सामने आ गया तो फॉल्स फ्लैग का प्रोपेगेंडा किया गया, मजलूम सियासी मकासद के लिए मासूम बच्चों को वरगलाया गया। और उन्होंने कहा जी लंदन में जो बलवाइए हैं जिन्होंने बलवे किए उन्हें दिन रात अदालतें लगाकर सजाएं दी गई। अमेरिका में वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हमला करने वाले घुसने वाले जो हैं उन्हें अदालतों ने सख्त सजाएं दी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो शराफिया जनाब वो इस चीज़ पर जो है वो बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जी कि कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फ़ौज पर हमला करे, धमकियाँ दे, प्रोपेगेंडा करे, इससे बात नहीं होगी। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत सियासी जमातों को जेब देती है, इदारों को नहीं। इन्होंने ये वाज़ेह कर दिया जो पहले भी एक पोजीशन फ़ौज के सामने आ चुकी है जनाब के मुज़ाकरात अगर होने तहरीक इंसाफ के साथ तो वो हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होने, फ़ौज किसी किस्म के मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के साथ नहीं करेगी। फिर उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात जो 8 फरवरी की तो उस पर फ़ौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था, पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई ख़तरा नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने किसी को, ये जो एक चल रही थी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा एक बात चल रही थी जनाब कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को अड्डे देने जा रहा था या देने जा रहा है, ऐसी कोई डील हुई है जनाब अमेरिका के साथ। तो उस पर उन्होंने DGISPR ने वाज़ेह किया जनाब के किसी किस्म में कोई अड्डे अमेरिका को ना दिए हैं ना देने जा रहे हैं।
6 जजेस के ख़त का जो मामला है, जो एजेंसीज पे इल्ज़ाम है जनाब कि वो जजेस को हरासा करती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं अपनी मर्ज़ी के सियासी फैसले लेने के लिए, उस पर उन्होंने कहा जी बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय की ज़मानत देता है। आज़ादी इज़हार का मतलब ये नहीं कि कौम की अखलाकियात तबाह कर दें। आईन पाकिस्तान और दीन, रियासत और अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। तो ये जनाब आज बड़ी आम किस्म की बातें जो है वो DGI-SPR की तरफ से की गई। सानिया नौमी के बारे में उन्होंने ये ज़रूर बात की जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा हो रहा है, बना दें जुडिशल कमीशन, लेकिन ये मामला फिर पीछे ज़रा जाना पड़ेगा, देखना होगा जनाब कि फिर वो जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ था वो क्यों हुआ था, किसने किया था, फिर जो पार्लियामेंट पे हमला था, रेडियो पाकिस्तान पे हमला था, वो किसने किया था, क्यों करवाया था, फिर वो चीज़ें भी जो है वो जांच पड़ताल में आएंगी। तो ये इस हवाले से उन्होंने बात की आज DGI-SPR ने। तो ठीक ठाक आज उन्होंने तहरीक इंसाफ को लताड़ा और ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ को 9 मई का ठहराते हुए DGI-SPR ने ये कहा जनाब कि किसी किस्म की कोई बातचीत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होगी। तो ये निचोड़ है इस गुफ्तगू का जो कि DGI-SPR ने की। उसके जवाब में कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जनाब के 9 मई के जो सानहा है उसकी फुटेजेस कहाँ गायब होगी, CCTV फुटेज जो है वो क्यों गायब की गई है। इस सारे मामले पे हकीकतन एक तहरीक इंसाफ ने कहा जी बिल्कुल इस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध के दूध पानी का पानी हो जाए, जो भी सच है वो खुलकर सामने आ जाए, कोई इसमें अबहाम किसी किस्म का सियासी जमात के हवाले से न रहे। तो ये आज 9 मई के हवाले से जनाब मामला चल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का जो 9 मई को जलसा है पेशावर के अंदर, उन्होंने वजाहत जारी कर दी है जनाब कि मेरा जो जलसा है पेशावर में उसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो वैसे ही उन्होंने डेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूंटली 9 मई चूज़ की है, तहरीक इंसाफ की वजह से, 9 मई के सानहे की वजह से ये तहरीक चूज़ नहीं की गई। बहरहाल अब एक मामला जो है वो फ़ौज ने वादे कर दिया जनाब कि 9 मई जिन्होंने किया है उन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। फ़ौज के अंदर जिन लोगों ने ये किया था उनके खिलाफ फ़ौज ने अपने जो इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है एहतसाब का, उसके तहत कार्रवाई कर दी है। जिन लोगों ने ये की, सियासी लोगों ने ये नहीं करते तो आइंदा के लिए जो है एक बुरी मिसाल कायम होगी, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो होंगी, वो फौजी अदालतों में उनके खिलाफ केसेस चलेंगे। बाकी जनाब इसके अलावा जो खबरें हैं वो यानी कि जो है शेर हसन मरवत की खबर बड़ी गर्म है कि शेर हसन मरवत को जनाब जो है वो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया, मुलाकात नहीं की खान साहब ने। इस पर जो है कहानी ये जनाब के जो खबरों में चल रही है, जंग अखबार में छपी हुई है, बाकी अखबार के अंदर भी, यानी जंग की वेबसाइट पे बाकी चैनल्स भी खबर चला रहे हैं, बड़ा वाइडली ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि शेर हसन मरवत जो कि चेयरमैन PSC के मामले पे काफ़ी ज़्यादा तपे हुए थे और उन्होंने जब अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करना चाहिए, कल उन्होंने बयान दिया भी था कि मैं जाके खान साहब से मुलाकात करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई राजवाड़ा नहीं है जनाब, यहाँ पे 3 बंदों की इजारादारी जो है वो नहीं मंजूर की जाएगी। सियासी कमेटी को खान साहब ने कभी नहीं कहा कि चेयरमैन PSC के लिए जो है वो सियासी कमेटी फैसला करेगी। उनका खान साहब फैसला कर चुके, मैं कल खान साहब से जाके मिलूंगा। आज जब मरवत साहब अडियाला जेल गए खान साहब से मिलने के लिए तो रिपोर्ट जनाब जो चली है, खबर चली है, उसमें शेर हसन मरवत से खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। शेर हसन मरवत अडियाला जेल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम से मुल्हिका कमरे में बैठे रहे। बानी PTI को जेल हुकाम की जानिब से लिस्ट दी गई कि ये लोग आपसे मिलने आए हैं, जिस पर बानी PTI ने शेर हसन मरवत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। जेल हुकाम ने शेर हसन मरवत को मुलाकात के लिए बाकायदा अंदर जाने की इजाज़त दी थी, मगर अंदर जाने के बावजूद बानी PTI ने शेर हसन मरवत से मुलाकात करने और कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। PTI के सीनियर रहनुमा और MNA शेर हसन मरवत जेल से बाहर वापस आ गए। बैरिस्टर गौहर ने भी इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बताया कि शेर हसन मरवत को आज मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो ये वो चीज़ें जनाब जो कि की हैं अपना यानी जो खबर जो है वो रिपोर्ट हुई है इस तरह से जनाब के खान साहब ने मिलने से इनकार किया और बैरिस्टर गौहर ने इसकी तस्दीक भी की है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही खान साहब ने मुलाकात से इनकार किया है, उनकी मुलाकात नहीं हुई आज शेर हसन मरवत से। तो इस पर शेर हसन मरवत का मौक़िफ़ भी सामने आया है और वो ये कहते हैं जनाब कि मैं अडियाला जेल में गया था, मैंने अलग से मुलाकात के लिए खान साहब से टाइम मांगा तो जेल इंतज़ामिया ने जो है वो इजाज़त नहीं दी अलग से मुलाकात करने के लिए। खान साहब ने कहा जी बाकी जो लीडरान हैं हम 2 मुलाकातों के एक दिन में इजाज़त नहीं दे सकते, मुलाकात होगी एक ही होगी और सबके सामने यानी सबकी इकट्ठे मुलाकात हो सकती है, अलग से मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। तो वो शेर हसन मरवत जी कहते हैं भाई कि कोई भी बंदा जो है वो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से बात करके उनसे पूछ के तस्दीक भी कर सकता है कि खान साहब ने मिलने से इनकार नहीं किया। ये है कि अलग से मुलाकात की इजाज़त जो है वो जेल इंतज़ामिया ने नहीं दी। तो खान साहब ने कहा जी कल जो है वो जब अदालत लगेगी, कोर्ट केस होगा, तो उस वक्त जो है अदालती समाअत के दौरान जो है वो शेर हसन मरवत से मुलाकात हो सकती है। तो अलग से मुलाकात की इजाज़त जो है वो अदालत जो जेल इंतज़ामिया उसने नहीं दी, खान साहब ने मिलने से इनकार नहीं किया। तो ये मौक़िफ़ आया सामने शेर अफसल मरवत का। बाकी इसके अलावा जनाब जो ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है शेर हसन मरवत वाला, ये कोई इतना आसान सिंपल मामला नहीं है और ये भी आज बताया गया जनाब कि खान साहब ने भी पोलिटिकल कमेटी के फैसले की तौसीक़ करते हुए
शेख वकास अकरम को ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नॉमिनेट कर दिया है। ये भी आज खबर आई अडयाला जेल से सामने। मैं इतना इस पर ज़रूर कहूँगा जनाब के खान साहब का ये मामला है, क्योंकि वो जेल के अंदर हैं, बंद हैं, बाहर के मामलात से वो वाकिफ़ नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। जो लीडरान जाके खान साहब को पट्टी पढ़ाते हैं, खान साहब उस पर ज़रा ही इज़ कम्पेल्ड टू बिलीव कि जो उन्हें बताया जाता है। तो उन्होंने जो है वो जो भी फीडबैक दिया गया, बताया जा रहा है जनाब के सऊदी जो है वो हुकूमत के वाले से MBS के बारे में जो बयान दिया शेर अफजल मरवत ने कि खान साहब की हुकूमत गिराने में उनका भी कनेक्शन था, उनका भी इसमें ताल्लुक़ था या लिंक था उस पर। और दूसरा जो है ख्वाजा आसिफ से मुलाकात करने की पादाश में खान साहब ने शेर अफजल मरवत पे जनाब वो नाला हैं, नाराज़ हैं, उनको PSC की चेयरमैनशिप देने से इनकार किया। ये खबर जो आई है सामने, मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा था, हम शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने ज़रूर रखा है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा जनाब के शेर अफजल मरवत किसी की उससे नफ़रत भी हो सकती है, किसी का वो फेवरेट भी हो सकता है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि खान साहब को या PTI की जो ज़िम्मेदारान हैं, ज़िम्मेदारान में तो ज़रा जो लोग बाहर बैठे हैं तरीके साहब के, जो कि बाहर से मराद मुल्क से बाहर नहीं, जो तंजीम में इस वक्त जो चला रहे मामला, जो एक्टिव हैं, तो वो लोग मरवत को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। उन लोगों ने जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि शेर अफजल मरवत का रास्ता काटने की पूरी कोशिश की है, चूँकि पॉपुलैरिटी जो है आवाम के अंदर, मकबूलियत जो है वो ज़्यादा शेर अफजल मरवत की है इन तमाम लोगों से। आप देखिए इस्लामाबाद में जब रैली हुई थी, वही रैली जब शेर अफजल मरवत निकालता है तो उसमें हज़ारों लोग निकलते हैं। वही रैली जब इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट दो हफ्ते पहले जुम्मे के रोज़ जब करती है तरीके साहब, उससे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से PTI चेयरमैन जो है वो हेड करते हैं, और 200 लोग भी इकट्ठे नहीं होते इस्लामाबाद के अंदर। तो पुल फैक्टर तो है इस बंदे के अंदर, ज़ाहिर है वो इमरान खान के नाम की वजह से अपनी ज़ाती जो है इतनी यानी कि मैं नहीं कहता उनकी ज़ाती को काबिश है, ज़ाती काबिशें भी हैं साथ, लेकिन वजह असल इमरान खान के साथ उनकी एक कमिटमेंट है। तो एक वो पुल फैक्टर है बंदे के अंदर। तो जिस तरह से कॉर्नर किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसके भाई को निकाल दिया गया हुकूमत से, यहाँ शेर अफजल मरवत को लीगल टीम से पहले आउट किया गया और अब सियासी मामला से भी एक एक करके आउट कर दिया गया है। PSC की चेयरमैनशिप हो, खान साहब से मुलाकातों का मामला हो, वो इतना जहर खान साहब के कानों में भर दिया गया कि वो भी थोड़े से ज़रा शक में पड़ गए। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मुनासिब नहीं है। इस बंदे ने, इसकी काफ़ी खिदमात हैं और मैं ख़ुद इस बात का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ, विटनेस हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब सबको पता है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल गायब हो चुकी थी, बिल्कुल अमलन जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, कहीं पे ऑन द ग्राउंड मौजूद ही नहीं थी। जो लीडरशिप है वहाँ की वो सारी की सारी जो है वो अंडरग्राउंड चली गई थी। ये वो वाहिद बंदा है जिसने पूरे KPK में जाके जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की और पूरे सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें जान डाली, पार्टी में जान डाली, वर्कर को मुतहर्रिक किया और उसके नताइज आपने 8 फरवरी को देख भी लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा क्रेडिट ही शेर अफजल मरवत को जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा किरदार था इसका पार्टी को वहाँ पे मोटिवेट करने में, मुतहर्रिक करने में। तो अब जो उसके साथ हो रहा है ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। बाकी इसके अलावा जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का मामला है वो फ़िलहाल तो आईनी तरमीम वाला मामला तो फ़िलहाल फारिग हो गया, चूँकि 2 तारीख से हुकूमत के पास नहीं रही। ताहम वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ज़रूर बताया है कि रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के हवाले से कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। ताहम इसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जब कभी होगी तो फिर सिर्फ किसी मखसूस जो है वो महकमे के या इदारे के जो हैं अफराद उनके लिए नहीं होगी, बल्कि तमाम के लिए होगी। तो ये फ़िलहाल मामला मुझे पिटाई में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आसिफ अली जरदारी जो है वो फ़िलहाल उनके खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की कार्रवाई रोक दी गई है। तोशाखाना से गाड़ी ले जाने का जो रेफरेंस है उनके खिलाफ, उस पर जो है नैब में उनके खिलाफ केस चल रहा था। तो आज आगाह किया जाके फ़ारूक नाइक साहब ने एहतसाब अदालत को जनाब के जरदारी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है अदालती, तो इसलिए जो है वो उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती, तो इसकी कार्रवाई रोक दी जाए। तो एहतसाब अदालत ने जो है वो अब तोशाखाना गाड़ी रेफरेंस वाला जो मामला है उसमें आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया है। बाकी अनवारुल्लाह काकड़ ने और फैसल वाडा ने एक बड़ा फैसला किया। दोनों ने ही सेनेट के अंदर जो है वो ना हुकूमत ना अपोजिशन दोनों की तरफ जो है वो ना बैठने का, बल्कि अपनी अलग से जो है वो उन्होंने अपनी शनाख्त रखने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला आपको पता है कि जो नून लीग की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा हिट किया गया, उसकी वजह से उन्होंने फ़ैसला किया, वरना इन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर ही आना था, चूँकि दोनों वो हुक्मरान इत्तेहाद के वोटों से मुंतखब हुए हैं। और इसके अलावा मोहसिन नकवी का बयान भी सामने आया जनाब कि ये कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि मुझे और अनवारुल्लाह काकड़ को सज़ा दी जाए, फंसाया जाए जनाब इसमें गंदम स्कैंडल के अंदर, हमें पनिशमेंट मिले।
तो गंदम स्कैंडल के वाले से बाय द वे खबर यह है जनाब के इस पे कौमी नैब में ये केस चलना है या FIA में चलना है, इस वाले से फैसला कल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने ये बात की तस्दीक की है या बल्कि तरदीद की है कि वफाकी काबीना के अंदर किसी किस्म की गंदम तहकीकात के वाले से रिपोर्ट जो है वो अभी तक पेश नहीं की गई। तो ये जनाब आज की खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत चली 6 जजेस के ख़त के हवाले से। उसमें तमाम बार कौंसल्स के जितने भी फ़रीक़ैन हैं सब ने कुछ ने अपनी तजावीज़, कुछ ने अपना जो है वो केस पेश किया है और फ़िलहाल इसकी समाअत जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।